दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ कुछ आपकी हेल्प हो सकती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 50,000 रुपये हैं जिसको आपकी मार्केट में आप लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई फंडामेंटल मजबूत कंपनी देख लें। किसी के कहने सुनने पे आप ना जाएं। कोई अगर रिकमेंड कर भी रहा है, क्योंकि देखिए ऐसा है, ये जो यूट्यूब पर लोग आ रहे हैं उन्हें कुछ ज़्यादा ज्ञान तो होता नहीं है। वो बस व्यूज़ के लिए यूट्यूब पे बना रहे होते, इस कंपनी का शेयर ले लो, उस कंपनी का शेयर ले लो। साथ ही साथ आप देखना, बहुत बहुत बड़े टीवी पे एक्सपर्ट जो बैठे हुए हैं वो भी कई बार स्टॉक मार्केट में लोगों को रिकमेंड करते हैं कि इस कंपनी का शेयर ले लीजिए, उस कंपनी का ले लीजिए। एंड में जाके वो ये कहते हैं कि मेरा पर्सनल कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो भी श्योर नहीं होते हैं। अब आपने किसी कंपनी का शेयर सेलेक्ट कर लिया है, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपने मान लीजिए कैनरा बैंक का शेयर आपने सिलेक्ट किया हुआ, क्योंकि बैंक का शेयर है तो काफ़ी अच्छा शेयर माना जाता है ये, और शुरू से ही इसने इन्वेस्टमेंट करने वालों को कभी भी जो है लॉस नहीं दिया है। जो लोग लंबे समय से उसमें निवेशित रहे उन्हें कभी भी नुकसान नहीं हुआ, आप ये मान के चलिए। अब उसमें आप निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास 50,000 रुपये की कैपिटल है। इस समय वो थोड़ा काफ़ी हाई वैल्यू पे है। जैसे अगर अब वो नीचे आ जाता है तो आपने मान लीजिए उसमें 10,000 रुपये लगाए हैं। 50,000 रुपये आपके पास फंड है, आप उसमें 10,000 रुपये लगाएं। उसके बाद थोड़ा वेट एंड वॉच करें। वेट एंड वॉच करने के बाद यदि वो 15 से लेके 20% नीचे आता है तो आप उसमें फिर से कम फिर आप 20,000 रुपये और लगाएं। इसी तरीके से और थोड़ा सा नीचे आता है, यानी 10% या 10% तक और नीचे आता, तो बचे हुए आप 10,000 रुपये और लगाएं। बाकी के 10,000 रुपये आप अपने बैंक में ही रखें। अब आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए आपने 100 रुपये का वो लिया था और धीरे धीरे करके वो 70 रुपये का आ गया, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि बैंक का शेयर है, कहीं जाने वाला तो है नहीं। तो बैंक तो बंद होने वाली नहीं, आप तो पैसे भी उसी में रखते हैं। अब 70 रुपये का अगर आ गया है, यानी 30% नीचे आ चुका है, डाउन हो चुका है, तो आप मान के चलिए कि अगर आपने 70 रुपये पे ख़रीदा है तो वो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि 80 रुपये पे आ जाएगा। अब जब 80 रुपये पे आ गया, यानी आपके पास बाइंग साथ 100 वाली भी पड़ी हुई है, आपके पास 80 वाली भी पड़ी हुई है, और आपके पास 70 रुपये वाली भी पड़ी हुई है। उस समय आप क्या करेंगे, 70 वाला अगर 80 पे आ गया है तो आप 80 रुपये वाली जो बाइंग है आपके पास जितनी भी क्वांटिटी हो उसको आप सेल कर दें। फिर आप वेट एंड वॉच की कंडीशन में रहें कि यदि वो फिर से 70 रुपये पे आता है तो आप उसको ले लें, क्योंकि आपके पास पैसे तो दोबारा आ ही गए। अगर वो शेयर और ऊपर जाता है, यानी 80 रुपये तक जाता है, तो आप थोड़ा आराम से धैर्य से रहें, क्योंकि एक लॉट आपके पास 80 रुपये वाली पड़ी हुई है। अब 80 से अगर वो 90 जा रहा है तो आप 90 रुपये पे फिर उसको सेल कर दें। अब सेल करने यानी 2 बार आपको प्रॉफिट हो चुकी है। अब आप देखेंगे कि 90 रुपये तक जाएगा। उसके बाद यदि वो 100 रुपीज़ पे जाता है तो आपका एक 100 रुपीज़ वाला जो लॉट पड़ा हुआ है वो इक्वल हो जाएगा, यानी बराबर पे आ जाएगा। अब आप आराम से बैठे हैं। अब देखें कि कुछ दिन के बाद अगर 70 रुपये से 100 तक जाएगा तो इतनी जल्दी वो 100 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत से लोग फंसे हुए होते हैं। ये सारे शेयर्स का यही ट्रेंड रहता है, इसी तरीके से ये चलते हैं। अब जब वो फिर से 100 तक जाएगा, फिर नीचे आएगा 90 रुपये तक, कई बार फिर वो फिर 85 पे आएगा, 80 पे आएगा, तो आपके पास पैसे पड़े हुए, आप 80 पे दोबारा खरीद लें। 80 पे दोबारा खरीदने के बाद अगर और नीचे आ रहा तो आप 70 पे खरीद लें। फिर आप अगर और ज़्यादा नीचे आ रहा तो मैंने आपको बताया तो 10,000 रुपये आपके पास और हैं, 60 रुपये आ जाए तो फिर 10,000 के खरीद लें। फिर वो फिर दोबारा से रिवर्स गैर में चलेगा, जब ऊपर की ओर जाएगा तो इसी सीक्वेंस पे आप उसे बेचते रहें। एंड में जाके आपके पास हो सकता है वो बहुत अच्छा चल जाए 2-3 साल के अंदर, तो आप देखेंगे वो फिर से 100 रुपये पे जाएगा। जब 100 रुपये वाला 120-30, क्योंकि जो आपने स्टार्टिंग में लिया था उसे आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से रखें, उससे आपको फ़ायदा होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। यदि आप किसी शेयर में पूरे के पूरे पैसे लगा देते, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये लगाने हैं, पूरे लगा दिए, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि हो सकता है वो काफ़ी दिन तक 70 पे रहे, फिर 80 पे जाए, 90 पे जाए, 100 तक जाए, यानी वो लगातार उसी पे घूमता रहे 3 साल तक,
और आपके 50,000 रुपये फंसे रहें, आप प्रॉफिट तो उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है उसको 3-4 पार्ट में आप सेल करते रहें, परचेज करते रहें। ये आप मार्केट को देखते रहें और उसमें जो है आप सेल ज़रूर करते रहें, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं कि लेके बैठे हुए होते हैं। अब उन्होंने हायर वैल्यू पे तो ले लिया, अब बैठे हुए हैं 3 साल तक वो नीचे चल रहा है और वो सारे पैसे उन्होंने फंसा दिए। अब 4 साल तक उसको वेट कर रहे हैं कि 100 रुपये का लिया था कोई भी शेयर, तो वो जो है 70 रुपये का रह गया, 70 रुपये से 100 रुपये तक जाता, बहुत दिनों तक पड़ा रहता, उससे उन्हें कोई प्रॉफिट तो होती नहीं। 4-4, 5-5, 6-6 साल निकल जाते हैं। लेकिन अगर वो उसको पार्ट में खरीदेंगे, लगातार ऐसे करते रहेंगे, तो उनकी कॉस्टिंग भी नीचे आ जाएगी और हो सकता आने वाले टाइम में अगर 100 रुपीज़ की लॉट आपके पास जो पड़ी हुई है वो हो सकता है 130, 140, 150 पे भी जाए। साथ ही साथ आप हमेशा शेयर मार्केट में अपना एक मार्जिन फिक्स करें। आप ऐसा मत सोचें कि आपने कोई शेयर 100 रुपये का लिया है तो आप ही उसको 1000 रुपये का बेचेंगे। आप अपना एक मार्जिन जब तक फिक्स नहीं करें, जब तक कमाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए आप 30%, 40%, आप कितना उसमें चाहते हैं कि कितनी प्रॉफिट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें, तो आपको उसमें फ़ायदा होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, आपको उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से शेयर मार्केट में आप काम करके लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर ये फार्मूला आप लॉस मेकिंग कंपनियों में लगाते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर अगर मान लीजिए 100 रुपये का है और वो 50 रुपये का हो गया है, तो हो सकता आने वाले टाइम में वो 20 रुपये का भी हो जाए, 10 का भी हो सकता है और 2 रुपये का भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि लॉस मेकिंग कंपनी में ऐसा कोई भी काम ना करें। सिर्फ जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है उन पे ही आप काम करें, साथ ही साथ आप उन्हें वॉच आउट भी करते रहें। लेकिन शेयर बाज़ार में रिस्क तो थोड़ा बहुत रहता ही है, इसके लिए आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहें। 100% यहाँ पर कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होती, इसके बारे में कोई भी 100% आपको सियोरिटी नहीं दे सकता है। अगर आप बिल्कुल भी लॉस नहीं करना चाहते हैं तो आप बैंक की एफडी वगैरह में ही पैसा रखें, शेयर बाज़ार की तरफ मूव न करें। धन्यवाद। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, साथ ही साथ ये वीडियो भी फॉरवर्ड करेंगे ताकि लोगों को शेयर बाज़ार के बारे में मालूम हो और उन्हें कुछ निवेश करने का आसान तरीका भी पता चले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।